हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 12 का जो डिफ्रेंशिएशन चल रहा था सम स्पेसिफिक फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, हम कॉलेज कर रहे थे कुछ स्पेशल फंक्शन का। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्पेशल टाइप्स के फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन पूरा कर लिया था। आज हम लोगों को जो पढ़ना है डेरिवेटिव यानी डिफ्रेंशिएशन का जो है सम एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, जिसमें हमारा दो टॉपिक होगा। पहला टॉपिक आपका रोल्स थ्योरम और दूसरा टॉपिक होगा लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक, तो आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हम लोग का दो टॉपिक होगा। पहला टॉपिक हमारा है रोल्स थ्योरम, रोले का प्रमेय। दूसरा टॉपिक होगा हमारा लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय। ठीक, तो आइए देखते हैं कि लैग्रांजे और रोले ने क्या कहा अपने थ्योरम्स में। रोले आपके क्या थे? रोले एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने एक थ्योरम को दिया डिफरेंशिएशन से रिलेट करते हुए, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, किसी फंक्शन को उन दोनों के बेस को रिलेट करते हुए उन्होंने एक थ्योरम दिया। और थ्योरम रोले उनका नाम था, इसलिए उनकी नाम पे इसका नाम पड़ गया रोले थ्योरम, रोल्स थ्योरम, रोले का प्रमेय। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास कोई रियल वैल्यू फंक्शन है, कोई रियल वैल्यू फंक्शन है आपका सच दैट जो कि किसी एक क्या क्लोज इंटरवल बंद अंतराल में क्या है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। ठीक, तो ये जो आपका फंक्शन f है, अगर ये फंक्शन किसी ओपन क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल a b में क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए, कंटिन्यूअस है, और दूसरा फंक्शन f जो है ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल है, और थर्ड कंडीशन इन्होंने कहा इफ f a इक्वल टू f b है, तो इस अंतराल में एटलीस्ट कम से कम एक बिंदु ऐसा हमें मिलेगा जिस बिंदु पर f डैश c इक्वल टू 0 होगा। यानी आपका ओपन इंटरवल a b है, इस ओपन इंटरवल a b में अगर किसी कोई फंक्शन इस क्लोज इंटरवल a b में डिफाइंड है, परिभाषित है, और उसके साथ ये तीन कंडीशन क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो इस गिवन इंटरवल में एटलीस्ट वन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिस पॉइंट पे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ कहें कि उस पॉइंट पे अगर हम उस कर्व पर टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट जो होगा आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और वहाँ पे जो है फंक्शन की डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 आएगा। तो यही इन्होंने कहा रोल्स थ्योरम, यही आपका है कि इन्होंने क्या कहा था। इसको आप देखिए सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हैं। इफ f such that closed interval a b tends to r is a real function such that f is continuous, in closed interval a b. Second point, f is differentiable in open interval a b, and third point, f a is equal to f b, then there exists at least one point in interval AB such that f डैश c इक्वल टू 0। ये रोल्स थ्योरम का हमारा स्टेटमेंट है।
C belongs to R, C belongs to R। तो ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है रोल्स थ्योरम का कि अगर कोई फंक्शन, कोई रियल फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल ए बी में सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, परिभाषित है, तो अगर उसके साथ f क्या हो जाए, उस क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो जाए, सतत हो जाए, और यह उस ओपन इंटरवल में क्या है, अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, और उसका उस फंक्शन की वैल्यू a पे और b पे दोनों पे सेम आ रहा है, तो वहां पे एटलीस्ट कम से कम एक बिंदु ऐसा मिलेगा हमें c, एक बिंदु ऐसा मिलेगा हमें c जिस पर उस फंक्शन के अवकलन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी उस पॉइंट पर अगर हम कोई टेंजेंट या स्पर्शी खींचें तो उस स्पर्शी का जो प्रवणता होगा वो कितना होगा, 0 होगा, स्लोप जो होगा वो 0 होगा, यानी वो आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक, अब इसका जो है ये आपका स्टेटमेंट है, ज्योमेट्री की सहायता से इसको समझते हैं कैसे होगा। ठीक है, इसमें रोल्स थ्योरम में 3 तरीके से इनका हो सकता है। पहला आपका देखिए ये हो सकता है, ये आपका क्या है, A हो गया और ये आपका B हो गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका हो गया A F A, यहाँ क्या मिलेगा आपको, F A मिलेगा, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, B F B मिलेगा, और यहाँ पे एटलीस्ट एट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, कम से कम एक ऐसा बिंदु मिलेगा C, ये क्या आपका C है, जिसपे आपका इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, C F C, और इस पॉइंट पे क्या होगा, F डैश C इक्वल टू 0 होगा। तो ये आपकी जो स्पर्शी है, टेंजेंट जो ड्रा किया गया, ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और इसकी प्रवणता स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस कर्व के साथ। तो ये आपको देखिए F A पे और F B ये दोनों क्या होंगे, ये लाइन क्या पैरेलल है, यानी F A बराबर क्या है, F B है, यहाँ से क्या आ जाएगा, और ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, यानी F A इक्वल टू F B है यहाँ पे इस डायग्राम से, इस जो है ग्राफ से, और आपका ये फंक्शन जो है A टू B में क्या होगा, कंटिन्यूअस भी है और A टू B में डिफरेंशिएबल है। तो इस पूरे इंटरवल में A से लेके B तक में हमको कम से कम एक बिंदु ऐसा C मिल रहा है जिस पॉइंट C पे क्या होगा, F डैश C इक्वल टू 0 होगा। ये ऐसा हो सकता है, या फिर इसका एक और देखते हैं, जैसे अनदर फॉर्म, ये आपका y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया 0। देखिए ये आपका ये क्या हो जाएगा आपका, ये A है, ये आपका क्या हो गया, B हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, और यहाँ आपका ये FA हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा AFA, ऐसे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, BFB। तो इस पे एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा मिलेगा हमको C, जिस पे आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CFC यहाँ से, तो इस पॉइंट पे F डैश C इक्वल टू क्या होगा, 0, और जो ये आपका टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं ये क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे देखिए FA इक्वल टू FB है और ये आपका कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल है। तो इस तरीके से इसमें हम क्या कर सकते हैं, रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप देखिए एक वन फॉर्म अनदर कैसे और हो सकता है इसका ज्योमेट्री मीनिंग, हम लोग साइन कॉस टेन सबका ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ पढ़े, तो साइन का ग्राफ जो होता है आपका ऐसे चलता है, वहां बना चुके हैं हम लोग। देखिए ये आपका हो गया 0 है, यहाँ हम A ले लें और यहाँ पर क्या है, B है, ठीक, A है और B है, यहाँ पे 0 से नहीं लिया जा रहा है, चलिए ऐसे लेते हैं, रुक जाइए, 0 को छोड़ दीजिए, 0 को ना लीजिए क्योंकि अपर मूल 0 तो ओरिजिन पे 0 हो जाता है। ये है आपका
इस फॉर्म में भी हो सकता है किसी फंक्शन ग्राफ। तो ये क्या है आपका x इक्वल टू a हो गया, ये क्या है आपका x इक्वल टू b हो गया। तो यहाँ से अब देखिए यहाँ पे ये आपने टेंजेंट एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है हमें C1 और एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है हमें C2, ये जिस पे एज क्या हो रहे हैं, इसका जो हमें टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उसकी जो स्लोप आएगी क्या होगा 0, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका देखिए एफ ए, ये क्या है एफ ए और ये क्या हो जाएगा एफ बी। ठीक, तो एफ ए भी 0 है, एफ बी भी 0 है, यानी एक्स इक्वल टू ए पे एफ ए 0 मिल रहा है, एक्स इक्वल टू बी पे एफ बी 0 मिल रहा है। और तो क्या हो गया, और ये क्या है आपका कंटिन्यूअस है, फ्रॉम ए टू बी, डिफरेंशियल भी है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि इनमें हमें ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिस पॉइंट पे हमारा स्लोप क्या हो 0 हो। ये देखिए यहाँ से हमने एक पॉइंट ले लिया C1, यहाँ से अगर हम इस पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये क्या हो रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो पैरेलल हो रहा है तो मीनिंग क्या होगा कि इस टेंजेंट्स की जो स्लोप होगा क्या होगा 0 होगा। ऐसी तरह से यहाँ पे एक पॉइंट हमको C2 मिल रहा है, जिस पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट क्या होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी आपका f डैश C1 इक्वल टू 0 होगा और f डैश C2 इक्वल टू 0 होगा। इसीलिए वहां पे लिखा गया था एटलीस्ट 1 पॉइंट C, यानी एक से अधिक पॉइंट भी हमको एक ही फंक्शन के ग्राफ में मिल सकते हैं। एक ही फंक्शन के इंटरवल में, जो इंटरवल आपको दिया है उस इंटरवल में एक पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे अधिक पॉइंट भी हमें मिल सकते हैं जिस पॉइंट पे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 होगा। यानी अगर उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा करें तो वो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से रोल्स ने क्या बताया कि अगर कोई फंक्शन, कोई वास्तविक फलन किसी बंद अंतराल a b में सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है तो वहां, और उसके साथ साथ उसमें अगर ये 3 कंडीशन फॉलो हो रहे हैं, 3 कंडीशन होल्ड हो रहे हैं, यानी f कंटीन्यूअस हो रहा है उस बंद अंतराल में, f डिफरेंशियल है उस ओपन इंटरवल में, और f a इक्वल टू f b है, तो एटलीस्ट 1 पॉइंट C देयर एग्जिस्ट विल बी सच दैट f डैश c इक्वल टू 0, यानी एक बिंदु उस अंतराल में इस तरह से हमें मिलेगा जिस पर हम उस फंक्शन का डिफरेंशियल अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसी को क्या आ गया रोले थ्योरम, और ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया वो आपका इस शेप में हो सकता है, इस शेप में हो सकता है, या फिर इस शेप में आपको मिल सकता है इस फंक्शन का जिसमें आप रोले थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे, रोले थ्योरम को अप्लाई करेंगे और वो जो होल्ड करेगा। अगर रोले थ्योरम होल्ड कर रहा है कोई फंक्शन आपका गिवन फंक्शन तो मैक्सिमम इन्हीं 3 टाइप्स के शेप में आता है, इन्हीं जो ज्योमेट्रिकल अगर बनाएंगे उसका ग्राफ बनाएंगे तो इस 3 में आएगा। ठीक, तो ये तो हो गया रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट और उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब अगर हमें किसी फंक्शन को हमें गिवन है, हमें उसमें रोल्स थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है। तो कैसे हम सत्यापित करेंगे, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दिया गया है फंक्शन f(x) को लिख लेंगे जो फंक्शन गिवन रहेगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा जो इंटरवल दिया रहेगा, सपोज इंटरवल a b दिया है, तो a b इंटरवल दिया गया है तो उस a b इंटरवल में हम चेक करेंगे कि f क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो पहले दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, चेक करेंगे कंटिन्यूटी गिवन इंटरवल में। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, f(x) को चेक करेंगे कि ओपन इंटरवल a b में क्या है, डिफरेंशियल है कि नहीं है। अगर कंटिन्यूअस हो गया गिवन इंटरवल क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशियल हो गया ओपन इंटरवल में, तो फिर हम क्या चेक करेंगे f a इक्वल टू f b। अगर ये भी होल्ड हो गया तो हम वहां पे लेट कर लेंगे, लेट ए पॉइंट C एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल a b सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, 5 स्टेप में पहले उस फंक्शन को 1 टाइम डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर उसमें x के प्लेस पे c को पुट करके 0 के इक्वल कर लेंगे, तो वहां से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। और जो c की वैल्यू आएगी वो इस ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा, यानी इसी ओपन इंटरवल का एक कोई पॉइंट होगा, एक कोई बिंदु होगा, यानी a से ग्रेटर होगा b से लेस होगा, इसी इंटरवल में वो एग्जिस्ट करेगा जो c की वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से अगर हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे किसी
कि फंक्शन पर रोल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो रोल थ्योरम को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप फंक्शन को लिख लेंगे गिवन इंटरवल में, उसके बाद उसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे क्लोज इंटरवल में, उसके बाद फिर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे ओपन इंटरवल में। फिर अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर हम थर्ड कंडीशन चेक करेंगे एफ एज इक्वल टू एफ बी। अगर तीनों कंडीशन होल्ड हो रहा है तो हम लेट कर लेंगे देयर इज ए पॉइंट सी सच दैट एफ डैश इक्वल टू 0। फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे वन टाइम और उसमें x की जगह पे c रखेंगे इक्वल टू 0 करके c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जो उस पॉइंट पे वो फंक्शन 0 होगा। यानी उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंट की स्लोप जो होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, तो आइए एक एग्जांपल लेकर करते हैं कि कैसे वेरिफिकेशन करेंगे। एग्जाम्पल 1, एक फंक्शन है आपको गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 is defined in interval क्लोज इंटरवल आपका 1-3। वेरीफाई रोल्स थ्योरम, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम को क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है कि क्या रोल्स थ्योरम इसमें वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमको, आपका ये फंक्शन हो गया x क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, x कहाँ से लेना है, क्लोज इंटरवल 1-3। ठीक, अब हमें इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है, ये गिवन इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ चुके हैं, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं गिवन इंटरवल में और डिफरेंशिएबल भी होते हैं ऑलवेज। ठीक, तो आपका जो फंक्शन है क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है। तो बहुपदीय फलन हमेशा हर अंतराल में, कोई भी अंतराल दिया हो, हर अंतराल में क्या होता है, सतत होता है। यानी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटीन्यूअस इन ईच इंटरवल। ठीक, तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि hence given function is a polynomial function, hence fs is continuous in closed interval 1-3। ठीक, लिख देंगे since fs is equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6 is a polynomial function is a polynomial function, hence fx is continuous in interval 1-3। ठीक, and fx is differentiable in interval 1-3, ओपन इंटरवल 1-3। ठीक, नाउ अब क्या निकालेंगे, आपका दो चीज चेक हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, कंटिन्यूटी हो गया। अब हम एफ ए निकालेंगे। एफ ए मीन्स क्या हो गया, f1, ए की जगह पे क्या 1 है, यानी f1 यहाँ निकालेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो यहाँ पर 11 प्लस 1 तो 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी f1 कितना गया 0। अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, fb, यानी fb इक्वल टू f3, क्योंकि b की प्लेस पे क्या है आपका 3 है, तो f3 निकालेंगे। तो f3 देखिए 3 का पावर 3 माइनस 6 इंटू 3 पावर 2 प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6, तो 3 पावर 3 होगा 27 माइनस 9 इंटू 6 54
प्लस 33 माइनस 6, इन दोनों को प्लस को एक साथ कर लीजिए, माइनस को एक साथ, तो ये आपका 10 और ये आपका 5.6 माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा सिंस f1 इक्वल टू f3 इक्वल टू 0, हेंस देयर exists a point C in interval 1 3। ठीक, नाउ आप क्या करेंगे, f डैश x निकाल लेते हैं पहले। तो f डैश ऑफ f x ये f डैश x कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 टाइम्स। अब आप यहाँ निकालेंगे f डैश c इक्वल टू 0। नाउ दिस इंप्लाइज 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके c की वैल्यू निकालेंगे, तो आपका c की वैल्यू निकालिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 3 या 33। तो यहाँ से c इक्वल टू डायरेक्ट निकालते हैं माइनस b, तो हो जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो 144 माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4ac, तो 4 इंटू a इंटू c, 4 3 या 12, 12 इंटू 11, तो 12 1 जा 12 और 12 1 जा 12 1 30 अपॉन 2 इंटू a, यानी आपका हो जाएगा 6। तो दिस इंप्लाइज c इक्वल टू 12 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 2 1 अपॉन 6। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से आपको 12 को क्या ले सकते हैं, 4 इंटू 3, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 कॉमन कर लेते हैं, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3 6 यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 3 हो जाएगा। तो c इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3, तो दिस इंप्लाइज c इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3। ठीक, तो ये देखिए जो वैल्यू आएगा ये वो क्या है, 2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3/3। तो अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 1.732 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 से लेस आएगा, 1 से कम ही आएगी वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या है आपका, लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 जब 3 में ऐड होगा तो क्या आएगा, लेस देन 3 होगा, और लेस देन 1 जब 2 से माइनस होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। यानी सब मिला के ये वैल्यू हम कह सकते हैं, ये वैल्यू टोटल जो वैल्यू है ये किसमें एग्जिस्ट कर रही है, ये आपका अंडर रूट 3 अपॉन 3 इसमें बिलोंग करेगा, इंटरवल 1 3 में बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो यानी वही चीज कहा जा रहा था, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक, क्योंकि उस c की वैल्यू आप निकाल, इन दोनों का एक ही पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपका वैल्यू 0 हो रहा है। तो इस तरीके से हम रोल थ्योरम को वेरीफाई करते हैं, रोल प्रमेय को सत्यापित करते हैं। ठीक, तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं कि कैसे रोल्स थ्योरम को आप वेरीफाई करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम होगा f(x) इक्वल टू x स्क्वायर इन इंटरवल 1 2। हमें वेरीफाई करना है इस थ्योरम पर जो है फंक्शन को, इस फंक्शन पे रोल थ्योरम कैसे वेरीफाई होगा, कैसे इसको वर्क करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन इसमें क्या करेंगे, f(x) इक्वल टू आपका x स्क्वायर। ठीक, अब हम चेक करेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं है,
डिफरेंशियल है कि नहीं है। तो सिंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, hence fx is equal to x square is continuous in closed interval 1 2 and fx is equal to x square is differentiable in open interval 1 2। नाउ अब आप क्या निकालेंगे, f1 निकालेंगे। तो f1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड f2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, यानी सिंस f1 नॉट इक्वल टू f2, f1 और f2 क्या आया, इक्वल नहीं आ रहा है। तो f1 और f2 जब इक्वल नहीं है तो यहां से आप क्या कहेंगे, f a hence the Rolle's theorem does not verify on fx is equal to x square in interval 1 2, यानी यहाँ पे रोल थ्योरम जो है होल्ड नहीं होगा, रोल थ्योरम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं होगा। ठीक, तो इस तरीके से फेल कैसे होगा, तो किसी भी तीनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को अगर इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता है, तो हम वहीं पे क्या कर देंगे कि रोल थ्योरम जो है यहाँ पे वेरीफाई नहीं होता, इस फंक्शन के लिए सही नहीं है, ट्रू नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। वेरीफाई Rolle's theorem in for function fx is equal to sin power 4x plus cos power 4x in interval 0 पाई बाई 2। ठीक, ये हमें वेरीफाई करना है। देखिए इसके सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो fx इक्वल टू आपको गिवन क्या है, sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x, इंटरवल क्या है आपका 0 पाई बाई 2। So since x belongs to R, the real number, देखिए हमें साइन, यहाँ फंक्शन में क्या दिया गया आपको, साइन है और कॉस है। तो साइन फंक्शन क्या होता है, आप उसको साइन का ग्राफ देखे हुए हैं, साइन का ग्राफ आपका ऐसे बनता है। ठीक, तो साइन यहाँ 0 होता है और यहाँ आपका पाई बाई 2 होता है। तो 0 to पाई बाई 2 में साइन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशियल भी होता है। कॉस का ग्राफ जो आपका होता है वो आपका ऐसे चलता है। तो यहाँ क्या होता है, 0 होता है और यहाँ क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो 0 to पाई बाई 2 में भी क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशियल होता है। तो इसी को डायरेक्ट यहाँ लिख दिया जाता है कि सिंस Yeah, we know that x belongs to R. Is it? We know that for all x belongs to R, sin x and cos x
are differentiable continuous and differentiable, hence fx is equal to sin power 4x plus cos power 4x, x belongs to 0 to pi by 2 is continuous and डिफरेंशिएबल। नाउ अब हम निकालेंगे क्या, f0 तो sin पावर 4 0 प्लस cos पावर 4 0, तो sin 0 की वैल्यू 0 तो 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 तो 1 पावर 4 यानी आपका आ जाएगा 1। फिर f पाई बाई 2 निकालेंगे तो sin पावर 4 बाई 2 4 पाई बाई 2 प्लस cos पावर 4 पाई बाई 2, तो sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 तो 1 पावर 4, cos पाई बाई 2 की 0 तो 0 पावर 4 इक्वल टू 1। सिंस f0 is equal to f pi by 2, hence there exists a point C in interval 0 to pi by 2 such that f dash c is equal to 0। तो अब यहाँ से आ जाइए f dash x निकाल लेते हैं, तो f dash x इसको डिफरेंशिएट करेंगे जो गिवन फंक्शन है, तो कितना हो जाएगा 4 sin क्यूब x इंटू कॉस x, पहले sin cos 4 का हो गया 4 sin क्यूब x, फिर sin का हो गया cos x प्लस 4 cos क्यूब x इंटू cos का हो जाएगा माइनस sin x, यानी आएगा आपका 4 sin क्यूब x cos x माइनस 4 sin x cos क्यूब x, ये f डैश x की वैल्यू हो गया। बट f डैश c इज इक्वल टू 0, तो f डैश c रख देते हैं, तो 4 sin क्यूब c इंटू cos c माइनस 4 sin c cos क्यूब c इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए आपका 4 sin c cos c कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका sin स्क्वायर c माइनस cos स्क्वायर c इक्वल टू 0। तो sin स्क्वायर c cos स्क्वायर c इक्वल टू 0 आया। देखिए यहाँ से देखते हैं, अब 4 sin इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 sin c cos c यानी sin 2c हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 2 sin c, यानी ये लिखा है आपका 2 sin 2c sin स्क्वायर c माइनस cos स्क्वायर c इक्वल टू 0। यहाँ देखिए हम 2 sin c 2c इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज sin 2c इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज sin 2c इक्वल टू sin 0, तो 2c इक्वल टू 0, तो यहाँ से c इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू 0 आया। एंड sin स्क्वायर c माइनस cos स्क्वायर c इक्वल टू 0, ये पार्ट 0 के इक्वल लेंगे, तो यहाँ से आपका sin स्क्वायर c इक्वल टू cos स्क्वायर c, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, या फिर यहीं से लिख सकते थे, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर c, तो 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर c इक्वल टू 0, तो 2 साइन स्क्वायर c इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर c इक्वल टू 1 बाई 2, तो साइन स्क्वायर c इक्वल टू साइन 1 बाई 2 कितने की वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो साइन पाई बाई 6
इसको यहाँ पे देखिए ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, 1 मिनट, इसको लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर, या फिर ऐसे ले लेते हैं, इसको लिखते हैं हम साइन π/6। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो साइन सी निकालते हैं, सही कह रहे हैं। यहाँ से हम लिखते हैं साइन सी कितना हो जाएगा, तो 1/√2, तो यहाँ से फिर आपका जो है साइन सी इक्वल टू साइन π/4, तो सी इक्वल टू π/4। तो देखिए यहाँ से दो वैल्यू निकल के आया, साइन सी इक्वल टू π/4 और सी इक्वल टू 0, सी की दो वैल्यूज आया। और आपका इंटरवल क्या दिया गया है, 0 to π/2, यानी सी की वैल्यू इस इंटरवल में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सी इक्वल टू 0, तो 0 तो आपका ये स्टार्टिंग इंटरवल है, और π/4 इसके बीच की वैल्यू है। तो π/4 पे क्या होगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और 0 को यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे, 0 ये करेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। 0 आपका क्योंकि आपको ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए 0 क्या होगा, नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, और π/4 आपको हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि π/4 क्या करेगा, ओपन इंटरवल 0 और π/2 में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और 0 आपका इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है π/2 में, यानी ये वैल्यू नहीं होगा, आपको इसको इग्नोर कर देंगे, ये वैल्यू आपकी आंसर हो जाएगा। यानी हमको जब ये तीन कंडीशन होल्ड हो रहे थे तो हमें गिवन इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा मिल गया π/4, जिस पॉइंट पे इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी इस पॉइंट पे अगर हम इस पे स्लोप ड्रा करेंगे तो उस स्लोप का जो आपका टेंजेंट ड्रा करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप रोल थ्योरम को जो है वेरीफाई कर सकते हैं। यानी रोल थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए बस हमें तीन कंडीशन लर्न रखना है, दिमाग में रखना है। सबसे पहले दिया गया फंक्शन जो है उसको लिख लेंगे, उसके बाद दिए गए क्लोज्ड इंटरवल में, बंद अंतराल में हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, अगर कंटिन्यूअस हो गया, फिर दिए गए इंटरवल के ओपन इंटरवल में उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे, अवकलनीयता को चेक करेंगे। अगर अवकलनीय हो गया तो फिर हम उस दोनों पॉइंट पे, इंटरवल का जो स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट है, दोनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, यानी f और f निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गया तो हम वहां से कह देंगे कि यहाँ पर गिवन इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा c एग्जिस्ट करेगा जिस पॉइंट पे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल होगा। फिर उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, उसमें c पुट कर देंगे, फिर उसको सॉल्व करके c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और c की वैल्यू हमारा गिवन इंटरवल के ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ओपन इंटरवल का एक पॉइंट हमको मिल जाएगा, ठीक, एक पॉइंट मिल सकता है, एक से अधिक पॉइंट भी मिल सकते हैं, क्योंकि जब डेफिनेशन में वो कहा गया एटलीस्ट वन पॉइंट, यानी कम से कम एक बिंदु, यानी एक से अधिक बिंदु भी हमको मिल सकते हैं। ठीक, चलिए इस तरीके से आप रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। अब रोल्स थ्योरम स्टेटमेंट की बेस पे इसको वेरीफाई करते हैं, ये आपके समझ में आ चुका होगा। यानी रोल थ्योरम हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जो ऊपर के तीनों कंडीशन लागू होंगे। अब आते हैं हम लोग लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। अगला हमारा क्या है, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, जैसे कि होता है लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम को अपना करेंगे कि अगर कोई फंक्शन, यहाँ भी उसकी डिग्री डिफरेंशिएशन मिलती जुलती है, बस यहाँ पे जो है एक पॉइंट का डिफरेंस हो जाता है। जो थर्ड पॉइंट इसमें था ये f इक्वल टू fb, वो पॉइंट यहाँ चेंज हो जाता है, बाकी के दो पॉइंट ऊपर क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं। यहाँ भी कह रहा है कि f such that closed interval ab to r is a real function
रियल फंक्शन होगा ही, क्योंकि ये कहाँ डिफाइंड हो रहा है, एफ जो आपका डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी में, और वो क्या मिलेगा आपका रियल वैल्यू, यानी आपका ये रियल वैल्यू फंक्शन है। ठीक, सच दैट ये इस प्रकार से डिफाइंड है कि या पहला कंडीशन f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरा पॉइंट क्या, f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। थर्ड पॉइंट अब क्या कहता है, तो अगर ये दोनों कंडीशन इस फंक्शन में होल्ड हो रहे हैं तो यहां हमें क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one point C, at least one point C belongs to R such that f dash C is equal to FB minus FA upon B minus A। ठीक है, अगर ये मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कर रहा है, अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल ए बी में ये क्या रियल नंबर है, तो ये रियल फंक्शन आपका डिफाइंड है, तो अगर इसी के साथ ये इस प्रकार से डिफाइंड है कि ये जो फंक्शन एफ है ये क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, सतत है, कंटिन्यूअस है, और ओपन इंटरवल ए बी में क्या है, डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तो यहाँ पर गिवन इंटरवल ए बी में एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा सी कि उस पॉइंट पे क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये कंडीशन हमको होल्ड करेगा। तो यहाँ से हमें ये आपका मीन वैल्यू थ्योरम हो जाता है। यहाँ पे हमें दो ही कंडीशन को चेक करना है, अगर दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम वहाँ पे उस गिवन इंटरवल का में एटलीस्ट वन पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट पे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये मीन वैल्यू थ्योरम, अब मीन वैल्यू थ्योरम को ही कहते हैं क्या, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजे का मध्यमा परिमेय। ठीक है, इसी का दूसरा नाम भी है लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम इसी को कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है। अब इसको हम लोग शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, LMVT, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब इसका जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे निकाल देखते हैं, इसका ज्योमेट्री का कैसे समझते हैं, ज्योमेट्री इसका समझते हैं थोड़ा सा। आइए देखिए, ये आपका एक्स है और ये वाई एक्सिस हो गया। अब आपके पास कोई फंक्शन है, फंक्शन आपका ये फंक्शन हमारा एक है आपका एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है, कोई फंक्शन है और इंटरवल क्या दिया है, ए बी, क्लोज इंटरवल ए। तो ये आपका एक डिफाइंड सर्कल हो गया, तो ये क्या हो गया, एफ ए हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका बी हो गया। तो इस पॉइंट यहाँ से इसको देखें तो ये क्या देगा, एफ ए, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखें तो कितना हो जाएगा, ए कॉमा एफ ए, और इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट देखें तो यहाँ से जाएगा तो कितना हो जाएगा, बी कॉमा एफ बी, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो कह रहा है अगर ये फंक्शन क्या होगा, देखिए x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी है, और यहाँ से इसका जो है ग्राफ ड्रा किया गया। ठीक है, यहाँ से इसका ग्राफ ड्रा किया गया। तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल ए बी में, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है ए टू बी में। तो इस इंटरवल के बीच में, यहाँ ए से लेके बी के बीच में एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा
हम यहाँ लेट कर रहे हैं एक पॉइंट ऐसा होगा सी जिस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगी वो आपका एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि अगर इस पॉइंट पे हम जो है टेंजेंट ड्रा करें, ठीक है, टेंजेंट ड्रा करें, स्पर्शी खींचें, तो जो स्पर्शी होगी उसकी जो प्रवणता होगी, उसका जो स्लोप होगा वो इन दोनों इंटरवल के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के प्रवणता के बराबर होगी, उसके ढाल के बराबर होगी। ठीक है, इसको ऐसे बना देते हैं। तो इसका आपका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा सी कामा एफ सी। ठीक, तो इसका ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि अगर कोई फंक्शन है जो किसी क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशियल है, तो उन दो इंटरवल के बीच में एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा पॉइंट हमें मिलेगा सी जिस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो स्लोप इस इंटरवल के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। मतलब क्या होगा, ये और ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे, पैरेलल होंगे। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया, ज्यामितीय अर्थ हो गया इसका मीन वैल्यू थ्योरम का। तो अब मीन वैल्यू थ्योरम को हम लोग सत्यापित कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, इस पे आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर पहला, फर्स्ट एक एग्जांपल लिया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। इंटरवल हमारे पास है, x कहाँ बिलोंग करेगा 1 और 4, इंटरवल हमारे पास है 1 और 4। तो ये आपका इंटरवल हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 x बिलोंग्स टू 1 4। तो देखिए ये कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है, इसलिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो सिंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, hence f(x) is continuous in interval 1 4 and f(x) is differentiable in interval 1 4, ओपन इंटरवल 1 4 में पॉलिनोमियल है इसलिए इसमें कंटिन्यूअस होगा और इसमें डिफरेंशियल होगा। अब डिफरेंशियल कंटिन्यूअस दिखाना आप जानते हैं क्योंकि पिछले प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, तो hence there exists a point C such that f dash C is equal to fb minus fa अपॉन b माइनस a। अगर ये दोनों कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो गए, पहला और दूसरा, यानी कंटिन्यूअस हो गया और डिफरेंशियल हो गया, तो हम वहां पे क्या मिलेगा, गिवन इंटरवल में हमको एटलीस्ट 1 पॉइंट C मिलेगा जिस पॉइंट पर ये कंडीशन हमारा होल्ड होगा। तो यहाँ देखिए f डैश C, f डैश मींस क्या हुआ, इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन, तो पहले वन टाइम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो पहले fb fa b माइनस a सबको फाइंड कर लेते हैं। तो f डैश C पहले f डैश निकाल लेते हैं, f डैश x निकाल लीजिए। तो f डैश x कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2x माइनस 4 हो गया। तो f डैश C कितना हो जाएगा, f डैश C आपका हो गया 2c माइनस 4। तो हेंस 2c माइनस 4 इक्वल टू fb, b मींस क्या आपका, b की इक्वल टू यहाँ 4 है, तो fb यहाँ 4 निकालेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16
तो -3, तो यहाँ कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। और एफ ए मतलब मीन्स क्या हुआ F1 निकालेंगे तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ -3, तो ये आपका -7 + 1 -6, तो माइनस +6 अपॉन 4 - 1, तो यहाँ 2c - 4 = 3/3, ये कैंसिल हो गया 1, तो 2c - 4 = 1, तो c = 5/2। अब c की वैल्यू क्या है 5/2। अब 5/2 देखिए आपका गिवन इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपका 5/2 का मींस क्या हुआ 2.5 है, और 2.5 इस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इस पॉइंट पर c = 5/2 पर अगर हम इस फंक्शन जो है हमारा इसके स्लोप कर्व पर हम अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये जो टेंजेंट बनेगा वो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इस स्टार्टिंग और एंडिंग जो है एंडिंग पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के स्लोप के इक्वल होगा, यानी दोनों लाइन क्या होंगी पैरेलल होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या लिख गया आपका मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। 3 स्टेप आपको करना है यहाँ भी। सबसे पहले गिवन फंक्शन का क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करनी है। दूसरा कंडीशन क्या है कि गिवन फंक्शन का ओपन इंटरवल में क्या करना है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। फिर हमें जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम वहाँ पे कहेंगे कि हमको गिवन इंटरवल में एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जिस पॉइंट पे ये कंडीशन हमारा होल्ड होगा। फिर हमें यहाँ f' निकाल लेंगे, f' और f' निकाल लेंगे, सब वैल्यू यहाँ पुट करके कैलकुलेट करके सी की वैल्यू निकल जाएगी। और सी की वैल्यू आपको गिवन इंटरवल में एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो उसी पॉइंट सी पे जो हम अगर गिवन फंक्शन के कर्व पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो जो टेंजेंट होगा उसका जो स्लोप होगा वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इंटरवल के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के स्लोप के इक्वल होगा और दोनों लाइन क्या होंगी पैरेलल होगा। ठीक, तो ये था आपका मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम। इन दोनों थ्योरम पे अब हमको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है कि कैसे हम इसको अच्छे से वेरीफाई कम से कम समय में जल्दी से जल्दी इसको हम वेरीफाई कर लें। इस तरह के अगर उसमें प्रॉब्लम आते हैं आपके पेपर में तो कैसे इसको आप जल्दी कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन 1, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, वेरीफाई रोल्स थ्योरम on function f(x) = x² - 1 in interval -1 1। इस इंटरवल में गिवन फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो रोल्स थ्योरम के लिए वेरीफाई करने के लिए आपके पास 3 कंडीशन सेटिस्फाई कराना है। पहला कि गिवन फंक्शन गिवन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि गिवन फंक्शन गिवन इंटरवल के ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए डिफरेंशियल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन f(a) = fb होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो हम क्या कहेंगे कि हमें एटलीस्ट 1 पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा गिवन इंटरवल ab में, जिस पॉइंट पे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको करेंगे। चलिए देखते हैं। f(x) = x² - 1, x belongs to -1 1। ठीक, तो अब देखिए ये क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डिफरेंशियल और कंटीन्यूअस होगा। इसको हम सीधे लिखेंगे सिंस f(x) = x² - 1 is a polynomial function hence f(x) is continuous in interval -1 1 and f(x) is differentiable
in interval -1 1. Now fa means f minus 1, तो -1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 1 - 1 इक्वल टू 0, एंड f1 तो 1 का स्क्वायर -1 तो 1 - 1 इक्वल टू 0, तो सिंस f -1 इक्वल टू f1 इक्वल टू 0, तो hence there exists a point C belongs to R such that f dash C equal to 0, तो f dash C इक्वल टू 0, तो पहले यहाँ f dash निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे f dash आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, f dash इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 1 का 0 हो जाएगा, तो f dash C इक्वल टू यहाँ c का देते कितना आएगा 2c। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 2c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 0, ठीक। हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। यहाँ से रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, आपका सत्यापित हो जाएगा। इस तरीके से आपको रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर लेना है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, f(x) इक्वल टू cos x, a इक्वल टू -π/2 एंड b इक्वल टू π/2। इसमें हमें रोल थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो रोल थ्योरम को वेरीफाई करना है, यानी इंटरवल आपको क्या दिया, -π/2 से π/2। इंटरवल क्या दिया आपको, -π/2 से π/2। और ये क्या है आपका f(x) इक्वल टू cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और x कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, रियल नंबर में, इसलिए cos x क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ सॉल्यूशन आप क्या लिखेंगे, सिंस f(x) इक्वल टू cos x, x belongs to R, hence f(x) is continuous in -π/2 और π/2, and f(x) is differentiable in -π/2 π/2। नाउ अब क्या निकालेंगे आप, fa, तो fa इक्वल टू कितना हो जाएगा, f -π/2। fa मींस क्या हो, -π/2 की, fa की वैल्यू कितना है, -π/2, तो cos -π/2, और cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो यानी यहाँ क्या हो गया, cos π/2, cos π/2 की वैल्यू 0, fb f π/2, तो cos π/2 यानी 0, तो सिंस fa इक्वल टू fb इक्वल टू 0, तो hence there exists a point C belongs to R such that f dash C equal to 0। यहाँ देखिए f dash x कितना हो जाएगा, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x तो हो जाएगा माइनस साइन C इक्वल टू 0, तो साइन C इक्वल टू 0, तो साइन C इक्वल टू साइन 0, तो C इक्वल टू 0 डिग्री। C क्या आ गया, 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री पे आपको क्या मिल जाएगा, C की वैल्यू 0 डिग्री पे आपको मिलेगा कि इस फंक्शन की जो टेंजेंट जो
कर्व पे टेंजेंट होगा, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि ये 0 क्या हो रहा है आपका ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, -π/2 और π/2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया यहाँ पे रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को हम लोग वेरीफाई करेंगे। आप कुछ और प्रैक्टिस